हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आपको पता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का पेपर कल है, बीटेक का। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको क्वांटम के हिसाब से और अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितनी जल्दी हो सकता है वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजीटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि बीजीटी क्या होता है, मतलब बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, और इसकी क्या क्या कैसे इसके सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के हिसाब से क्वांटम में देखा जाए आपको, बीटेक सेमेस्टर में 5 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि पूछ ही लेता है, हर बार आता ही आता है कि बीजीटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बीजीटी के बारे में। देखो दोस्तों, इस बीजीटी को हम सिंपली जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, और हम क्या बोल देते हैं, इसको सिंपली ट्रांजिस्टर भी बोल देते हैं, और बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर तो होता ही है ये। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें 2 जंक्शन लगे होते हैं और 3 टर्मिनल लगे होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें 2 जंक्शन लगे होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। और इसको हम बनाते कैसे हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इन बिटवीन टू थिक लेयर ऑफ अदर सेमीकंडक्टर सिमिलर टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब देखो, मैं बता के दिखाता हूँ आपको सबसे पहले कि बनाते कैसे हैं। सपोज दैट हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें ये तुम्हारा बेस हो गया। यहाँ पर देखो, पी टाइप का सेमीकंडक्टर एक है, यहाँ पर हमारे पास पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर है। इसके बीच में अगर हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, तभी ये देखो 3 टर्मिनल हो गए इसके। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, 3 टर्मिनल आपके अपने हो गए। और देखो, एक ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, 2 सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए। और इसके बीच में हमने एक थिन लेयर बना दी, किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की। तो दोस्तों यही होता है तुम्हारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसीलिए हम इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और एग्जाम में आपको कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता ही दिया, कि एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है कि ए जंक्शन ट्रांजिस्टर सिंपली ट्रांजिस्टर होता है, इसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जिसमें 2 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, और इट इज ऑब्टेन बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सीट बिटवीन द टू थिक लेयर ऑफ अदर टाइप ऑफ सिमिलर कंडक्टर इसके बीच में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। इसके 2 टाइप होते हैं दोस्तों, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों। तो देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों, ये मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से का हम एक जंक्शन बनाते हैं जिसमें इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रखा है हमने, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रखा है। ठीक है, 2 सेमीकंडक्टर ले रखे हैं एन एन टाइप, इसके बीच में हमने पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर लगाया है। ऑलराइट दोस्तों, तो ये क्या होता है, एन पिन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें देखो 3 टर्मिनल लगा रखे हैं आपने। देखो, ये इधर एक ये टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल नीचे है। ठीक है, इसको, इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम एमिटर, और इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम कलेक्टर, और इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम दोस्तों बेस। और इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, देखो, एन पी एन ट्रांजिस्टर इज ऑब्टेन, एन पी एन ट्रांजिस्टर कब मिलता है हमें, बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब जब हम एन पी एन बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं दोस्तों, एन पी एन, तो हमारे पास 2 एन टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, इसके बीच में अगर हम थिन लेयर बन लगा दें पी टाइप की, तभी तो हमारे पास एन पी एन बनेगा। तो वो ही यहाँ पे लिखा है, बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, छोटी सी लेयर हम लगाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर किन के बीच में, इन बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। थिक लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हम एक पी टाइप की सेमीकंडक्टर की लेयर लगा देते हैं, तब ये एन पी एन ट्रांजिस्टर अपना बनता है। और इसी का उल्टा है दोस्तों पी एन पी ट्रांजिस्टर। पी एन पी ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, वही सेम, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है। ठीक है दोस्तों, 3 टर्मिनल हो गए, और इसमें हमने पी एन पी कर रहे हैं हम। देखो, पी एन पी, इसका मतलब जो पी टाइप के जो है ये थिक होंगे, और एन टाइप के हम बीच में लगा देंगे थिन लेयर। ठीक है दोस्तों, ये पी है, ये पी है, ये अपना एन थिक लेयर हमने लगा दी। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब पी एन पी ट्रांजिस्टर ऑप्टेन, पी एन पी ट्रांजिस्टर हमें मिलता है, कब मिलता है, जब हम लगाते हैं थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। थिन लेयर लगाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये लगाई थिन लेयर हमने, इन बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन
पी टाइप सेमीकंडक्टर बीच में लगाते हैं। और दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा एक बात आपको इसमें याद रखनी है, क्या याद रखना है, ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम एमिटर बोलते हैं, ठीक है। ये ये इस साइड का जो होता है इसको बोलते हैं हम कलेक्टर, और ये बीच में क्या होता है, बेस होता है। तो हमेशा याद रखना है जो एमिटर जो होता है दोस्तों, ये हमेशा कैसा होगा, ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा, कि ये कलेक्टर होगा इससे छोटा होगा, और बेस तो छोटा होता ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे हेल्प करेगा। अब दोस्तों देखते हैं हम एमिटर होता क्या है। एमिटर जैसे मैंने आपको बताया, एमिटर में क्या बताया मैंने, ये अपने पास एक, ये यहाँ पर देखो, ये बेस था अपना, ठीक है, ये एमिटर था, ये कलेक्टर था। तो मैंने क्या बताया, एमिटर कैसा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, कैसा होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, कलेक्टर से छोटा होता है, और ये बेस तो छोटा होता ही है। तो हमें तो याद रखना, अगर ये 3 सेंटीमीटर है मान लो, हमने मान लिया, तो ये मान लो 1 है, तो ये 4 होगा, हमेशा याद रखना। मतलब ये छोटा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बेस तो छोटा होता ही है। हम इसी तरीके से इसको डिनोट भी करते हैं। आप भी जब बनाओ ना, तो इसको थोड़ा सा हल्का छोटा दिखाना, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना, जब आप एग्जाम में इसको बनाओ। और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो एमिटर से आपको ध्यान आ रहा होगा, एमिट का मतलब क्या है, एमिट का मतलब क्या है, ये एमिट करता है, मतलब बिखेरता है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करता है। तो देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड थिक लेयर ऑफ मॉडरेट साइज, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, सबसे पहले में होता है, पहले की तरफ होता है, इसलिए देखो लेफ्ट हैंड साइड मॉडरेट साइज ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज़ हैविली डोप्ड। दोस्तों ये हैविली डोप्ड होता है किस चीज़ से, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर क्या करता है, ये एमिट करता है। तो देखो द फंक्शन क्या होता है इसका, द एमिटर इज टू एमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर होते हैं ना उनको एमिट करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कलेक्टर के बारे में। दोस्तों देखो, एमिट का मतलब क्या है, चार्ज कैरियर एमिट कर रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्ट करना। तो सबसे पहली बात, इट इज़ राइट हैंड साइड थिक लेयर ऑफ लार्जर साइज देन द एमिटर। मैंने बताया था एमिटर से क्या है, बड़ा होता है, लार्जर साइज का, ठीक है। विच इज मॉडरेटली डोप्ड, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, ज़्यादा हैवली डोप्ड नहीं होता है। और इसका काम क्या होता है, द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उसको कलेक्ट करता है, क्योंकि इसके पास चार्ज कैरियर कम होते हैं इसलिए ये कलेक्ट करता है, और उसके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज़्यादा होता है इसलिए हैवली डोप्ड वो होता है एमिटर। तभी तो एमिट करता है अपने चार्ज कैरियर को, और इसीलिए हैविली ड्रॉप्ड होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बेस का। देखो बेस काम क्या करता है, बेस का काम भी यही होता है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन प्रोवाइड कराना है ना, दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन प्रोवाइड कराना, तो वही है। देखो इट इज़ द सेंट्रल थिन लेयर ऑफ ट्रांसमीटर, ट्रांजिस्टर की क्या है, सेंट्रल थिन लेयर होती है बेस, और लाइटली डोप्ड होता है। कैसा होता है, लाइटली डोप्ड होता है। प्रोवाइड द प्रॉपर इंट्रैक्शन बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, एमिटर और कलेक्टर के बीच में क्या करता है, इंट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, प्रॉपर इंट्रैक्शन, ये आप याद रखना, ठीक है। और एक नोट डाल के अब एक चीज़ और याद रखना, क्या याद रखना है आपको, जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर अपना बनता है इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये याद रखना आप। एनपीएन होता है क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और पीएनपी में क्या होता है, होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन बताइए एनपीएन ट्रांजिस्टर की और पीएनपी ट्रांजिस्टर की। दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो ये भी नहीं बता पाते कि ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एरो में कंफ्यूज होता है। देखो दोस्तों सब खेल क्या है, एरो का खेल है। ये जो एरो लगा है ना, इस एरो का खेल है सारा का सारा। आपको पता होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कैसे करती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, नहीं जाती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। देखो इसकी क्या होता है इसका रिप्रेजेंटेशन, वो हम देखते हैं। देखो दोस्तों ये हमने बनाया है, देखो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ देखो एनपीएन के बारे में बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, किसके बारे में दोस्तों, एनपीएन के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो एन लिख लिया हमने, तो यहाँ पे एन है ये अपना, ये हमारे पास पी है, ये एन है, ठीक है, एन पी एन। तो नेगेटिव ये है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो हमेशा जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसीलिए हमने डायरेक्शन इस तरफ ली है,
ठीक है। और ये हमारे पास 3 टर्मिनल है, ये एमिटर, ये कलेक्टर और ये बेस अपना दोस्तों। ये इसकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है दोस्तों। अब देखो ऐसे ही देखो इसके बारे में बात करते हैं हम। ये किसके केस में दोस्तों, PNP। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एमीटर पे क्या होता है, P, यहाँ P और ये N, PNP ऐसे इस तरीके से बनता है। तो हमेशा याद रखना जो एरो लगा रहे हैं वो हम एमीटर में लगाते हैं। एरो किस में लगाते हैं दोस्तों, एमीटर में लगाते हैं। देखो इस साइड भी हमने एमीटर में एरो लगाया और इस साइड भी हम एमीटर पे ही एरो लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब एरो हम लगाएंगे किस साइड, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसीलिए हमने इस तरफ इस तरीके से हमने इधर एरो लगाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन क्या होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में ही होती हैं। और ये एज इट इज़ ये हमारे 3 टर्मिनल होता है, ये एमीटर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है दोस्तों। ये होती है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और देखो मैंने ऊपर भी बना रखा है, देखो दोस्तों यहाँ भी मैंने बना रखा है, देखो NPN। ये है हमारे पास 3 टर्मिनल, एमीटर, कलेक्टर और बेस। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसको आपको अगर पेपर में लिखना हो तो देखो कैसे लिखोगे, वो मैंने आपको दिखाता हूँ। लिखो कैसे, इस तरीके से लिख देना। देखो सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज गिवन बिलो। नीचे मैंने अभी बनाई थी उस तरीके से बना देना आप। द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। याद रखना दोस्तों, जो एरो हेड है उसकी डायरेक्शन किस चीज़ को दर्शा रही है, कन्वेंशनल करंट को दर्शा रही है। ये बात आपको याद रखना है। और जो NPN ट्रांजिस्टर जो अपना होता है उसका जो एरो हेड होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और जो फॉर PNP ट्रांजिस्टर जो अपना होता है, PNP ट्रांजिस्टर का एरो हेड कितना होता है, इनवर्ड होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, और इस वीडियो पर लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।